आज है 3 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड के कई जिलों में 5 से 6 अक्टूबर को पड़ेंगी मौसम की बौछारें। झारखंड में एक बार फिर से मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 5 और 6 अक्टूबर को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। बिजली बिल बकाया माफी योजना के लाभुक को आज से मिलेगा प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बिजली बिल बकाया माफी योजना के लाभुक उपभोक्ताओं को आज से प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। इसके लिए रांची सर्कल आज से 5 अक्टूबर तक कैंप का आयोजन करेगा। उक्त जानकारी रांची के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत रांची सर्कल में 3,70,996 लाभुकों का कुल 300.23 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ किया गया है। इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। IMD की भविष्यवाणी ने बढ़ा दी टेंशन। मानसून की विदाई पूरे देश से होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह से चला जाएगा। IMD के अनुसार इस साल देश में सामान्य से 8% अधिक बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस साल कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। IMD का कहना है कि उत्तर भारत, खासकर दिल्ली, NCR और आसपास के क्षेत्रों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हजारीबाग में बोले PM मोदी, सही प्रयास पर मिलता है सही परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सही प्रयास पर सही परिणाम मिलता है। केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए समर्पित है। आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे तो उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। वे बुधवार को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इस दौरान PM ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। समय से 6 वर्ष पहले रिटायर्ड BCCL कर्मी की सेवा हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल। BCCL एरिया 12 की दहीबाड़ी परियोजना में कार्यरत प्रीतम कहार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के क्षेत्रीय सचिव बबलू दास ने बताया कि प्रीतम कहार को फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन BCCL प्रबंधन ने मनमानी कर 6 साल पहले फरवरी 2021 में ही उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया। इसके खिलाफ बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। JSSC CGL 2024 के आंसर की के लिए आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा हुई समाप्त। झारखंड CGL परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई थी, उसकी आंसर की 27 सितंबर को आयोग के द्वारा जारी कर दी गई थी और 2 अक्टूबर तक आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने की आखिरी तिथि थी। बता दें कि पहले ऑब्जेक्शन विंडो 30 सितंबर तक खुली थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 2 अक्टूबर कर दिया गया। PM मोदी के झारखंड आगमन से पहले साहिबगंज में अपराधियों ने किया बम विस्फोट। PM मोदी के झारखंड आगमन से पहले साहिबगंज के बरहेट में अज्ञात अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल मंगलवार की आधी रात में पश्चिम बंगाल फरक्का MGR ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ, जिससे पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी व NTPC के अधिकारी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। PM बोले, रोटी बेटी और माटी के लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाकर रहेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से राज्य में सत्तारूढ़ दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बुधवार को PM मोदी ने कहा कि आज जो परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। झारखंड में 2019 से पहले के वाहनों को HSRP लगाने की बाध्यता खत्म। राज्य में 2019 से पहले के वाहनों को HSRP लगाने की बाध्यता खत्म कर दी गई। अदालत ने कैबिनेट के दिन के अनुरूप परिवहन विभाग के आदेश को निरस्त किया है। हालांकि 2019 के बाद के वाहनों पर पंचेड़ नंबरिंग प्लेट्स लगाना अनिवार्य है। वाहन मालिक स्वैच्छिक रूप से पंचेड़ नंबरिंग प्लेट्स या HSRP को लगा सकते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने जारी किया विंटर शेड्यूल। कई विमानों के आने का समय बदला। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने रांची के लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया। इसके तहत कुछ विमानों के आवागमन के समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं रांची से भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा बंद कर दी गई। वहीं रांची से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट की संख्या 5 से बढ़कर 7 कर दी गई। रांची से हैदराबाद के लिए विमान की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई है। गांधी जयंती पर PM मोदी ने हजारीबाग से देश को दी 40 एकलव्य आदर्श विद्यालय की सौगात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधी जयंती पर झारखंड के हजारीबाग जिले की धरती से 40 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। 1726.2 करोड़ रुपए की लागत से कई विद्यालयों का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1108.2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास भी किया। झारखंड के लिए नीतीश का बड़ा प्लान, 3 सीटों पर दावेदारी पक्की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का प्लान बना लिया। पार्टी ने 2019 के चुनाव में बीजेपी के पूर्व सीएम रघुवर दास को मात देने वाले सरयू राय के बाद राजा पीटर को जेडीयू ज्वाइन कराई। राजा पीटर झारखंड के पूर्व मंत्री रहे हैं और 2008 के विधानसभा उपचुनाव में शिबू सोरेन को मात दी थी। झारखंड में जेएसएससी कार्यालय घेराव मामले में 1000 अज्ञात को बनाया गया आरोपी। राज्य के नामकुम में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस पर पथराव और धक्का मुक्की के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। नामकुम थाने में दर्ज प्राथमिकी में 15 नामजद अभ्यर्थी और 1000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए झोंकी ताकत, झारखंड में की 387 सभाएं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरी ताकत झोंक दी। 13 दिनों तक चली इस यात्रा के दौरान 387 छोटी बड़ी सभाओं के माध्यम से राज्य की जनता के साथ संवाद किया। साथ ही हेमंत सरकार को किए गए वायदे पर घेरा गया। जनता से सवाल किया गया कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? साथ ही पार्टी के एजेंडों से अवगत कराने का काम किया गया। एक साल में पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के 11 जवानों ने की आत्महत्या। झारखंड में बीते एक साल में पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के 11 जवानों ने आत्महत्या की। इनकी आत्महत्या की मुख्य वजह या तो वर्क प्रेशर है, नहीं तो उनकी निजी जिंदगी में चल रही परेशानियां। बता दें कि ड्यूटी पर तनाव, ओवरटाइम और छुट्टी न मिलना पुलिसकर्मियों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसका असर उनकी लाइफस्टाइल पर भी पड़ने लगा है। काम के दबाव के कारण उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जेलों में जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। देश के कुछ राज्यों की जेल नियमावली जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। इस आरोप से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 3 अक्टूबर की बात सूची के अनुसार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस याचिका पर फैसला सुनाएगी। पीएम मोदी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यरत कर्मियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से रांची एयरपोर्ट में मुलाकात की। उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। पीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी में ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कार्यालय कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए अपने अनुभवों को भी साझा किया। तबादला हुआ 41 डीएसपी का मूवमेंट ऑर्डर जारी। तबादला हुए 41 डीएसपी का मूवमेंट ऑर्डर बुधवार को जारी कर दिया गया। डीजीपी के आदेश पर आईजी मानवाधिकार ने यह ऑर्डर जारी किया। गौरतलब है कि बीते दिन सरकार ने डीएसपी रैंक के 41 अधिकारियों का तबादला किया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उनका मूवमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एमईए ने भारतीयों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों को सभी गैर जरूरी यात्राओं को करने से बचना चाहिए। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहें। सुरक्षा हालात पर हम करीब से नजर बनाए हुए हैं। गांधी जयंती पर पीएम मोदी की युवा साथियों से खास अपील। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने हाथ में झाड़ू थामा। इस दौरान प्रधानमंत्री अपने युवा साथियों के साथ स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज आप भी अपने आसपास स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा जरूर बने। चांद के बाद अब शुक्र फतह करेगा भारत, इसरो कर रहा तैयारी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी नई मंजिल तय कर ली है। इसरो ने शुक्र ग्रह के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन की घोषणा की। ये मिशन 28 मार्च 2028 को लॉन्च होगा और 5 साल तक चलेगा। इस मिशन का लक्ष्य शुक्र ग्रह के वातावरण, सतह और सूर्य के साथ उस पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। कांग्रेस नेता लाल ने बदलाव यात्रा रथ को किया रवाना।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पांकी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी लाल सूरज सक्रिय हैं। इस दौरान लाल ने बुधवार को बदलाव यात्रा रथ का शुभारंभ लेस्लीगंज में गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। हिजबुल्लाह ईरान से टकराव के बीच नेतन्याहू की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को तेल अवीव के किरिया में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब ईरान की ओर से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर दागी गईं और क्षेत्र में तनाव चरम पर है। बाबर आजम ने वनडे और टी20 टीम की कप्तानी से दिया इस्तीफा। पाकिस्तानी क्रिकेट जगत से बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जाने माने बल्लेबाज बाबर आजम ने अचानक लिमिटेड ओवर्स के कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी से इस्तीफा दिया हो। लातेहार में जेजेएमपी के 2 सब जोनल कमांडर AK-47 के साथ गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सब जोनल कमांडर को AK-47 हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की। सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सलैया और नारायणपुर पहाड़ की तलहटी के जंगली क्षेत्र में जेजेएमपी के 2 उग्रवादी हथियार के साथ घूम रहे हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।